बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना किसी तरह बवाल के बीच जान बचाकर भारत आईं, वरना उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती। जिस तरह आनन फानन में आर्मी ने शेख हसीना से कहा कि आपके पास 45 मिनट है, उसके बाद प्रदर्शनकारी पीएम हाउस में घुस जाएंगे, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। शेख हसीना ने तुरंत भारत से संपर्क किया। भारत ने भी उन्हें अनुमति देने में देरी नहीं की। ये पहला मौका नहीं था जब शेख हसीना की जान भारत ने बचाई। इससे करीब 4 दशक पहले जब शेख मुजीब के पूरे परिवार की हत्या हो गई, तब भी जान बचाने के लिए शेख हसीना अपनी बहन रिहाना के साथ भारत आकर रही थी। लेकिन इस बार तो वो प्रधानमंत्री थी। ऐसे में उनको देश छोड़कर भागना पड़ा, ये काफी बड़ी घटना थी। शेख हसीना के बेटे ने अपनी मां की रक्षा के लिए हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी मां जल्द ही बांग्लादेश लौटेंगी। फेसबुक पर एक वीडियो मैसेज में शेख हसीना के बेटे साजिब वाजेद ने काफी कुछ कहा है। बांग्ला में दिए गए उनके वीडियो मैसेज का हिंदी तर्जुमा हम आपको सुनवाते हैं। हसीना के बेटे ने कहा, इस्तीफा देने से एक दिन पहले मैंने उनसे बात की और उन्होंने कहा कि वह और अधिक रक्तपात नहीं चाहती और अपने हाथों पर प्रदर्शनकारियों का खून नहीं चाहती। दुर्भाग्य से यह पूरी स्थिति अब असंवैधानिक है। बांग्लादेश में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। पूरे देश में दंगे, लूटपाट और बर्बरता हो रही है। कुछ पश्चिमी समूह विरोध को भड़काते रहे हैं। प्रदर्शनकारी पीएम आवास पर मार्च कर रहे थे और मेरी मां देश नहीं छोड़ना चाहती थी। मैंने उनसे बात की और उन्हें देश छोड़ने के लिए राजी किया। अगर वह ऐसा नहीं करती तो प्रदर्शनकारी उन्हें मार डालते। मेरी मां ने पुलिस और सेना को आदेश दिया था कि प्रदर्शनकारियों को नहीं मारना है। इसलिए जब प्रदर्शनकारियों ने पीएम आवास पर मार्च किया तो सेना ने ढाका की सीमाओं पर बैरिकेड लगाए। सेना ने हवा में गोलीबारी की। उन्हें प्रदर्शनकारियों पर गोली न चलाने का निर्देश दिया गया था। हाँ, यह सच है कि मैंने कहा था कि वह बांग्लादेश नहीं लौटेंगी, लेकिन देश भर में हमारे नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं पर लगातार हमलों के बाद पिछले 2 दिन में बहुत कुछ बदल गया है। अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अब हमें जो भी करना होगा वह करने जा रहे हैं। हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। बांग्लादेश में अवामी लीग सबसे बड़ी और सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, इसलिए हम अपने लोगों से दूर नहीं जा सकते। लोकतंत्र बहाल होने के बाद वो निश्चित तौर पर बांग्लादेश लौटेंगी। अवामी लीग भारत का सदाबहार सहयोगी है। नई दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर बांग्लादेश में अवामी लीग के नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। बांग्लादेश में बनने वाली अंतरिम सरकार से मैं कानून व्यवस्था बहाल करने का आग्रह करता हूं, क्योंकि देश अराजकता के गर्त में जा रहा है तथा क्षेत्र में दूसरा अफगानिस्तान बन रहा है। इस समय देश की कमान जिस किसी के हाथ में है, मैं उससे कहना चाहता हूं कि हम भी आतंकवाद मुक्त बांग्लादेश चाहते हैं। इसके लिए हम किसी से भी बातचीत शुरू करने को तैयार हैं, बशर्ते वे आतंकवाद को छोड़ें। बता दें कि बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री शेख हसीना चाहती थी कि अपने पद से इस्तीफा देने और देश छोड़कर जाने से पहले वह राष्ट्र के नाम अपना संदेश दें। वो इसे रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। उनकी सुरक्षा में तैनात अधिकारियों ने उन्हें बताया कि प्रदर्शनकारी अगले 45 मिनट में शाहबाग से गढ़ भवन तक पहुंच जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो उनका यहां से निकल पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। शेख हसीना ने सुरक्षा कर्मियों की बात मानी और अपनी बहन के साथ तेजगांव के पुराने हवाई अड्डे स्थित हेलीपैड पर पहुंची, जहां से उन्होंने भारत के लिए उड़ान भरी। अगरतला के रास्ते वो गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर पहुंची, जिसके सेफ हाउस में वो पिछले 3 दिनों से फिलहाल शेख हसीना वहीं पर सुरक्षित हैं।